नमस्कार दर्शकों, खुलासा न्यूज पोर्टल से कुशाल दावेदार की सीरीज में हम हाजिर हैं। आज फिर हमारे साथ हैं युवा भाजपा नेता वेद व्यास, जो भी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष भी हैं। हम उनसे बात करेंगे। उनसे पहले मैं थोड़ा सा परिचय दे दूं। वेद व्यास किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, क्योंकि अक्सर जब भी हिंदू धर्म यात्रा निकलती है तो उनके गाने हमेशा युवाओं के जो है दिमाग में चढ़े रहते हैं। हर वो गाना, हर वो सॉन्ग जो भी ये गाते हैं वो नज़र आता है, चारों तरफ सुनाई देता है, गूंज सुनाई देती है। हम बात करते हैं। वेद जी, पहले तो खुलासा न्यूज़ पोर्टल में आपका स्वागत है। वेद व्यास नाम किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जो युवा है वो आपसे बहुत परिचित है, चाहे वो पूर्व हो या पश्चिम हो। हर युवा आपके गानों में झूमता नजर आता है हिंदू धर्म यात्रा पे। तो वेद जी, हमारा एक सीधा सा सवाल है आपसे कि पश्चिम विधानसभा में इस बार अनेकों दावेदार हैं, दावेदारी अपनी जता रहे हैं संगठन में। आपने भी अपनी इस बार ताल ठोकी है चुनाव के लिए, दावेदारी के लिए। वेद व्यास को बीकानेर पश्चिम भाजपा अपना टिकट क्यों दे, ये हमारा सवाल है। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपकी पूरी टीम का, जिन्होंने मुझे यहाँ पर बुलाया और मान सम्मान दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद। आपका जो प्रश्न है कि भी मुझे क्यों अवसर दे, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको यही तो बात बतानी है पार्टी को, संगठन को, कि भी आप मुझे क्यों चुन रहे हैं, उसके पीछे का मुख्य कारण क्या है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि दावेदारी करना लोकतंत्र में सबका अधिकार है। अनेकों दावेदार होंगे, पर हम जिस संगठन से आते हैं वहाँ का एक ही मूल उद्देश्य और एक ही मंत्र है, जब तक दावेदारी रहेगी तब तक अनेकों रहेंगे। जब टिकट का वितरण हो जाएगा तब हमारा उम्मीदवार एक रहेगा, कमल का फूल, और जितने भी बाकी उम्मीदवार थे वो सारे के सारे संगठन के साथ लगेंगे और उस कमल के निशान के लिए काम करेंगे और अपने प्रत्याशी को विजयी बनाएंगे। मैं लगभग 2004 से विद्यार्थी परिषद से जुड़ा हुआ हूँ, जिसमें मैंने लगभग 10 वर्षों तक काम किया था और अलग अलग जिम्मेवारियाँ वहाँ पर मैंने निभाई थी, दायित्वों पर रहा था। 2010 में मैं डूंगर महाविद्यालय, जो संभाग का सबसे बड़ा महाविद्यालय है, उसका मैंने अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा था विद्यार्थी परिषद से ही। और उसके बाद 13 से लेकर अभी वर्तमान 2023 तक संगठन ने जो जो मुझे जिम्मेदारी दी है, मैंने ईमानदारी से अपनी सारी जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। क्यों? मैं विश्वास करता हूं कर्म में, भी कर्म प्रधान खुद को मानता हूं और काम करने पर ही विश्वास और भरोसा रखता हूं। 2017 में मुझे संगठन ने जिला उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी थी और 2018 के चुनाव में मुझे चुनाव संचालन समिति का संयोजक बनाया था पश्चिम विधानसभा क्षेत्र का, जिसकी भी जिम्मेदारी मैंने अपनी ईमानदारी से निभाई थी। और उसके बाद संगठन ने मुझे 2020-21 में युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी, जो भी मैंने ईमानदारी से निभाई। अपने इन 2 वर्षों के कार्यकाल में जब भी गहलोत सरकार ने ऐसे कोई कदम या ऐसे कोई फैसले लिए या युवाओं के साथ कुठाराघात किया, तो उसका जवाब बीकानेर आने पर बीकानेर के युवा मोर्चा ने बखूबी उसका जवाब उनका स्वागत बहुत ही जोरदार ढंग से किया और उनको एहसास कराया कि बीकानेर का युवा चुप नहीं बैठेगा। आज जब पार्टी युवाओं को अवसर देने की बात करती है, आपको भी पता होगा और जग जाहिर बात है कि भारतीय जनता पार्टी है एक ऐसी पार्टी है जिसमें छोटे से छोटे कार्यकर्ता की उतनी इज्जत होती है जितनी बड़ी से बड़े जो दायित्ववान है कार्यकर्ता है, उनको वहाँ पर जितनी इज्जत मिलती है और उनका जो मान सम्मान होता है। आज पार्टी सेकंड लाइन लीडरशिप तैयार करने में है और युवाओं को बहुत ज़्यादा अवसर सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही देती है। और इसीलिए लगभग पिछले 15 सालों से मैं इस क्षेत्र में सक्रिय हूँ और जिस क्षेत्र में जो व्यक्ति सक्रिय होता है उसका उद्देश्य उसी क्षेत्र में आगे बढ़ने का रहता है। तो मुझे भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए मुझे पूर्ण रूप से भरोसा है पार्टी जरूर इस बार युवाओं को अवसर देगी, इसलिए मुझे भरोसा है कि पार्टी युवाओं को अवसर देगी। उसी क्रम में मैंने यह अपना आवेदन पार्टी में किया है। बिल्कुल वेद जी, ये बात सही है आपकी कि इस बार आपकी दावेदारी बनती है, क्योंकि युवा को बिल्कुल भाजपा आगे लाने की इस बार सोच रही है, फ्रंट लाइन पे नहीं तो कहीं ना कहीं एक सेकंड लाइन तैयार करना चाह रही है भाजपा। और बिल्कुल कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में विरोध का जो तरीका वो आपने अपनाया है, हर जगह आपने विरोध दर्ज कराया है, चाहे वो किसी भी तरीके का धरना प्रदर्शन रहा है, वहाँ लगातार सरकार को आपने घेरा है। ये तो बात हो गई पार्टी आपको टिकट क्यों दे। अब हमारा दूसरा सवाल है, पार्टी अगर भाजपा आपको पश्चिम से बीजेपी का टिकट देती है और आप चुनाव जीत जाते हैं, तो आपकी नज़र में ऐसी क्या समस्याएं, वर्तमान में यहाँ पे कांग्रेस से मंत्री भी हैं, आपको ऐसी कौन सी समस्याएं अभी भी नज़र आ रही हैं जिनका समाधान मंत्री रहने के बावजूद भी आज तक उन समस्याओं का समाधान पश्चिम में नहीं, और पश्चिम की जनता उन समस्याओं से रोज जूझ रही है। जिस विधानसभा की बात कर रहे हैं वो बीकानेर शहर जब बसा था उस समय से ही उसकी बसावट चालू हो गई थी। पिछले
लगभग 300-400 सालों से यह पुराना शहर बसा हुआ है और इसकी बसावट भी आपने देखी होगी, वैसे ही पुरानी बसावट है जैसी उस समय की थी बसावट, आज भी लोग वैसे ही बसे हुए हैं। और जैसे निरंतर अन्य जगहों पर इसका विस्तार हुआ, चाहे वो मुरलीधर की तरफ हो, चाहे वो दूसरी साइड हो, पर इसका विस्तार हुआ पर इसका विकास आज तक नहीं हुआ। बड़ा दुख होता है, जिस विधानसभा से मैं आता हूँ वहाँ पर पिछले लगभग 43 सालों से जो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, जो अभी वर्तमान में मंत्री भी हैं, उनको अनेकों बार पार्टी ने अवसर दिया और उनको मंत्री का भी दर्जा दिया था, पर यहाँ पर वो सारी सुविधाएं हो नहीं पाई। मूलभूत आवश्यकताओं की बात करें तो समय के साथ साथ बढ़ती रहती है और उसकी पूर्ति करना सरकार का और प्रशासन का काम होता है। 3 चीज़ें मुख्य होती है हर क्षेत्र के लिए, शिक्षा, चिकित्सा और न्याय। आज पश्चिमी बीकानेर जो है उड़ता पंजाब की तरह ही यहाँ पर नशे का जो केंद्र बिंदु है वो बन गया है। नशा इतना प्रभावी रूप से यहाँ पर चलन में रहा है अभी वर्तमान में, और पिछले 5-7 सालों से तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर नशे का चलन बढ़ गया है, जिसके कारण से युवा उसकी गिरफ्त में आ रहे हैं और नशे के कारण से ही आज अनेकों ऐसी घटनाएं घटित हो रही है जिसके कारण से आप मान सकते हैं यहाँ पर अपराधियों की जो श्रेणी है वो बढ़ती जा रही है और आपराधिक घटनाएं बढ़ रही है। आज अपने अगर स्वास्थ्य की बात करें, चिकित्सा की बात करें, तो शहर के अंदर एक ही जिला हॉस्पिटल है, सैटेलाइट हॉस्पिटल। अगर उसमें सारी सुविधाएं उपलब्ध करा दी जाए तो शहर जो परकोटा है उस परकोटे के लोग रात को 2 बजे, 1 बजे, 3 बजे जब भी घर में कोई छोटी मोटी तकलीफ हो, बीमारी हो, तो उनको पीबीएम जाना नहीं पड़े और यहाँ पर सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाए। जैसे छोटा ट्रॉमा सेंटर यहाँ पर चलने लग जाए और भी 2-3 डिपार्टमेंट जो यहाँ पर खुल जाए, जिसके कारण से इस विधानसभा के लोगों को काफ़ी सुविधा मिलेगी और राहत मिलेगी। तीसरा, न्याय में आप लगातार देख ही रहे हैं 5 सालों में यहाँ पर थाने कहाँ से संचालित हो रहे हैं। थानेदार के द्वारा नहीं, थाने घरों से यहाँ पर संचालित हो रहे हैं और हालात ये हो रहे हैं कि यहाँ पर अपराधी घटनाएं इतनी बढ़ गई है। जो शांति प्रिय अपना बीकानेर पश्चिम विधानसभा, पूरा बीकानेर शहर और पश्चिम विधानसभा विशेष रूप से छोटी काशी जिसे कहा जाता है इस बीकानेर को, वहाँ पर लगातार अपराधी घटनाएं बहुत ही सोचने की बात है। 3 चीज़ें मेरी प्राथमिकता रहेगी, शिक्षा, चिकित्सा और न्याय व्यवस्था। अगर ये तीनों चीज़ें ही सुधर जाएंगी इस विधानसभा में तो मेरे हिसाब से विकास अपना आप ही यहाँ पर डेवलप होगा और आप देखेंगे कि पश्चिम विधानसभा का सारा जो हुलिया है वो बदल जाएगा। और मेरा एक विशेष निवेदन रहेगा आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि यह शहर हमारी जिम्मेवारी है। यहाँ पर रहने वाले लोग पिछले लंबे समय से यहाँ पर रह रहे हैं, उनकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। जिस गलियों में आज से 15 साल 20 साल पहले टैक्सी या 4 व्हीलर आराम से आ जा सकते थे, आज अगर रात को बीमारी हो या कुछ भी ऐसी घटना हो तो अपने उन गलियों के अंदर आज टैक्सी भी नहीं आ पाती। तो यहाँ हमारी भी जिम्मेदारी है, अतिक्रमण को आप भी रोकें और अगर आपके पड़ोस में भी कोई हो तो उसे भी रोकने का एक सफल प्रयास करें और एक सकारात्मक सोच के साथ इस पहल को माने। शिक्षा, चिकित्सा और न्याय, इन तीनों चीज़ों के साथ ही मेरी प्राथमिकता जो है वो खेल की रहेगी, स्पोर्ट्स की रहेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर MM ग्राउंड में जो तरणताल बना हुआ है उसके हालात क्या हो रखे हैं। 5 सालों से वो बंद पड़ा है और इस बार भी वो बंद था और कल मुख्यमंत्री जी बीकानेर आ रहे हैं और उनका कार्यक्रम भी वहीं, और दुर्भाग्य की बात है कि इस बार भी वो जो तरणताल है वो चालू नहीं हुआ। जो खेल प्रेमी थे, जो स्विमिंग के खेल प्रेमी थे, उनको इस साल भी निराश होना पड़ा। और अगर मेरे को अवसर मिलता है तो मेरी इन 3 चीज़ों के साथ प्राथमिकता रहेगी कि इधर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के रूप में एक ऐसी जगह डेवलप हो ताकि इधर के खिलाड़ियों को इधर उधर कहीं घूमना ना पड़े और उनका समय बर्बाद ना हो और वो अपना जो कीमती समय है वो स्पोर्ट्स में लगाए, इन 3 चीज़ों के साथ। बिल्कुल वेद जी, ये थे हमारे साथ वेद व्यास और बिल्कुल वेद जी ने बहुत सही बताया कि यहाँ पे बहुत बड़ी समस्या है, चाहे वो चिकित्सा ले लें, चाहे आप अपराध को ले लें, युवाओं शक्ति को ले लें कि युवा जो है नशे की गिरफ्त में जा रहे हैं। और स्पोर्ट्स को लेके बहुत अच्छी सोच है कि पश्चिम में भी एक ऐसा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तैयार होना चाहिए कि पश्चिम के जो लोग हैं उन्हें वहीं पे वो सुविधाएं मिले ताकि उनको दूरी कहीं पे दूर जाना ना पड़े। ये थे हमारे साथ वेद व्यास। लगातार शख्सियत के साथ दोबारा फिर रूबरू होंगे कैमरामैन राजेश संगानी के साथ।